पाकिस्तान से जंग के बीच कुमार विश्वास का बड़ा ऐलान। अब पाकिस्तान को तोड़ेगा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। 3 मोर्चे पर घिरा पाकिस्तान, विश्वास ने किया ऐलान। महान कवि दिनकर ने कहा था, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भी लगता है यही हो रहा है। जब वक्त था एक बेहतर पड़ोसी होने के नाते दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, अपनी आवाम का पेट भरने का, तब पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता चुना और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। और अब यही हमला उसे भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय सेना अपने रौद्र रूप में आ गई और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को रौंदने का काम शुरू भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के दिग्गज कवि कुमार विश्वास ने भी ऐसी दहाड़ लगाई कि बलूचिस्तान का जहां सीना चौड़ा हो गया, तो वहीं पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहा होगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में भारत से अलग होते ही उसने विकास की बजाय आतंकवाद का रास्ता चुना और आज उस रास्ते पर चलते चलते इतना आगे निकल गया कि उसे लौटने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। उसकी इसी आतंक की नीति का खामियाजा भी बलूचिस्तान दशकों से भुगत रहा है और उसके अत्याचार से परेशान बलूचिस्तान आज भी अपनी आजादी के लिए आवाज उठा रहा है। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया, बलूचिस्तानियों ने भी इस जंग में पाकिस्तान के बजाय भारत का समर्थन करते हुए एक बार फिर अपनी आजादी के लिए हुंकार भरनी शुरू कर दी। तो वहीं इसी बीच कवि कुमार विश्वास ने भी बलूच लोगों की आवाज को और ऊंची करते हुए उनसे आह्वान किया। मैं अपने बलूच भाइयों को गले से लगाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत खून दिया है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। यही वक्त है कि वो अपनी अस्मिता की रक्षा करें और ऐसी आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूं कि मैं एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र बहुत जल्द देखूं और बलूच भाइयों से मिलने के लिए मैं उस देश का वीजा लेकर वहां जाऊं और वो इस प्यारे मुल्क में आएं। बात यही खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान से जंग के बीच बलोचों को अपनी आजादी के लिए आवाज उठाने के लिए आह्वान करने वाले कुमार विश्वास ने माता गांधारी और महर्षि पाणिनि के देश अफगानिस्तान के लोगों से भी अपील करते हुए कहा, मैं अपने अफगान भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि जो माता गांधारी का देश है, कांधार प्रदेश है, जो महर्षि पाणिनि का देश है, महर्षि यास्क का देश है, जहां से हमारे हजारों हजार साल पुराने रिश्ते हैं, आपका भी खून बहाया है इसी नापाक फौज ने। यही मौका है बदला लेने का। इकट्ठा हो जाइएगा, इन्हें जितना बीट करा सकते हैं कराइए, इन्हें हर मोर्चे पर पराजित करिए। कुमार विश्वास ने यूं ही बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए नहीं कहा। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान लंबे समय से अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए कुमार विश्वास ने आजाद बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाई तो बलूचों ने भी कुमार विश्वास का समर्थन किया और बलूच पत्रकार मीर यार बलोच ने लिखा, आपका सपना साकार होगा और आपके लोगों को निश्चित रूप से माता भवानी हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा और हम खूबसूरत बलूचिस्तान में आपका स्वागत करेंगे। अफगानिस्तान के लोग भी हमेशा भारत के लोगों के साथ रहे हैं और वो आपके साथ ही रहेंगे। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल इकाई है जिसका आविष्कार अंग्रेजों ने किया और उसे हमारी भूमि छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। आपकी एकजुटता के लिए धन्यवाद। एक और बलूच कार्यकर्ता दीदाग बलूच और शाहान बलूच ने भी कुमार विश्वास की वीडियो शेयर की। तो वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो भारत के साथ इस देश का बहुत पुराना रिश्ता रहा है जो तालिबान के आने के बाद भी जारी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ जंग में अफगानिस्तान भी भारत का समर्थन कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है।
जिसके साथ सीमा पर अक्सर जंग छिड़ी रहती है। और अगर अब भारत के साथ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी तो पाकिस्तान को 3 मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ जाएगी और जंग लड़ते लड़ते पाकिस्तान खुद ही टूट जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत के साथ बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सेना के जवानों का किस तरह से हौसला बढ़ाया, जरा वो भी सुन लीजिए। देश को भारत की स्थान पर सदैव फिक्र हो रहा है। जब भी देश पर कोई संकट आया तो आपने अपना सर्वोच्च बलिदान करके बहुत पाता कि गौरव बढ़ाने का काम किया है। आपका इतिहास शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ है। बात पहले से स्पष्ट कि भारत कोई युद्ध नहीं है। आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ये भी तय था कि अगर दुश्मन की ओर से हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस को या हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अभी मैं बातचीत में कह रहा था, बात एक बड़े महान कवि हुए हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक किताब है रत्न, उन्होंने लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुश्मन का विवेक मर गया तो उसने कुछ जड़ियां छोड़ने का प्रयास किया जिसको हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के तो ध्वस्त नहीं किया। आज पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में तबाही का मंजर लोग देख रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आप सबके भरोसे पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर चैन की नींद सोता है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी हरकत उनकी तरफ से होगी वो उस हरकत का जवाब भी आप देंगे। और भारत इसलिए एक जिम्मेदार राष्ट्र कहा जाता है कि भारत ने कभी युद्ध को प्रश्रय नहीं किया। हम मानते हैं कि हम बुद्ध के देश हैं और शांति हम चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति में बार बार व्यवधान करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको ऐसी सबक सिखाई जाएगी कि आने वाले 10 पीढ़ियां उसकी याद रखें। ये भारत का मन है। पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी आज आपके साथ खड़ा है और जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से आपके साथ है। ये कहते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको शक्ति दे ताकि भारत के शौर्य की गाथा की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गांव में जहां नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ है और मैं देख करके आया हूँ। सभी लोग स्टेबल हैं और मुझे लगता है जल्द निकल जाएंगे।